दोस्तों अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारिक अंसारी और आप देख रहे हैं सरकारी अभियान यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर हम सरकारी योजना से रिलेटेड एंड सरकारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कर लो लाइक। तो गाइस, अगर आप भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेस पर आप अपना पासपोर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। आप घर बैठे अपना या अपने परिवार में किसी भी सदस्य का फॉर्म भर सकते हैं। नया प्रोसेस अपडेट हो चुका है, वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, तो उसके थ्रू बताऊंगा किस तरीके से भरना होगा। लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट passport.gov.in खोल लेनी है। ठीक है, पासपोर्ट सेवा आपको अपने ब्राउजर में सर्च कर लेना है। जैसे आप पासपोर्ट सेवा सर्च करेंगे, ये मैं आपको दिखा दूं, ऑफिशियल वेबसाइट है www.passportindia.gov.in। इस पे क्लिक कर देना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। नोटिफिकेशन को क्लोज कर देना। सबसे पहले जो है आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपको रिन्यू करना है, कुछ भी करना है तो आपको ये रजिस्टर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है और फिर आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट में से। ठीक है, जो भी राज्य सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फिर अब आपको यहाँ पर आपका नाम की स्पेलिंग और यहाँ पर एक एक्टिवेटेड ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, ये डिटेल्स फिल कर लेते हैं और उसके बाद डू यू वांट टू लॉग इन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं? तो आपने यस पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको अलग से ये है यूजर आईडी बनाना नहीं पड़ेगा और आपको जो है ये चीज याद भी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मनपसंद का पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड बनाने का तरीका, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट 0 से 9, 0 से 9 के बीच में कोई एक डिजिट होना चाहिए। 1 लोअर केस यानी कि स्मॉल में ABCD का कोई भी एक वर्ड डालना है। 1 अपर केस यानी कि कैपिटल में एक वर्ड डालना है और 1 2 3 4 डालना है। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन करके आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, स्मॉल में APPLE एप्पल @1 2 3 4 कैपिटल है, जिसमें स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक सब का मिक्सअप आ गया। इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर 4 वर्ड का एक OTP चला जाएगा। अब आपको आपकी ईमेल आईडी अगर आपने सिस्टम में खोल रखी है या फिर आपके मोबाइल फोन में जहां भी खोल रखी है, वहां पर जो है पासपोर्ट की तरफ से एक OTP सेंड हो जाता है, जो कि आपके मोबाइल फोन पर रिसीव्ड हो जाएगा या आपके कंप्यूटर में रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। आपको एक बार ईमेल आईडी को रिफ्रेश कर लेना है। अगर OTP आने में अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे ये जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है OTP आ चुका है। अगर नहीं आया तो आपको रीसेंड का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो है आपको टाइम लगता है। दोस्तों पहली बार में जो है कभी कभी यहाँ पर किसी एरर की वजह से इस तरीके से पहले लिखा आ जाता है कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड, तो ये जो है बिना OTP के लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको क्या करना है, रीसेंड OTP कर लेना, थोड़ा सा टाइम वेट करके और फिर उसके बाद आपको प्रॉपर OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपको कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर दोस्तों ये फाइनली जो है आपका अकाउंट बन गया है, बैक टू लॉगिन वाला ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप ID पासवर्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है योर PSP अकाउंट हैज बीन created successfully, please log in to portal and update mobile number and hint question and in answer in modify profile section। यानी कि सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हम बैक टू लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें जो भी हमने ईमेल आईडी डाल दी थी वो दोबारा से डाल देना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने दोनों ऑप्शन है, OTP और पासवर्ड। हमने फ्रेश पासवर्ड बनाया था, हमें याद है, तो हम यहाँ पर जो है पासवर्ड फिल कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो डायरेक्ट OTP से कर लेंगे, जिससे कि पासवर्ड अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपकी ईमेल आईडी पर OTP आएगा, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद साइन इन कर लेना। जैसे आप साइन इन कर लेंगे इस तरीके से आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और मॉडिफाई प्रोफाइल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नाम आ जा रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज अपडेट करनी है, जैसे कि हिंट क्वेश्चन में आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। हम जैसे कि बर्थ सिटी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, बर्थ सिटी में आपके बर्थ सिटी का नाम डाल देना और यहाँ पर जो है विदाउट कंट्री कोड आपका फोन नंबर, यानी कि प्लस वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपली 10 डिजिट का आपका फोन नंबर जो है वो यहाँ पर आपको फिल करके सेव चेंजेस पे कर देना। सबसे पहला काम ये लिखा आ गया, प्रोफाइल हैज बीन मॉडिफाइड
सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों सर्विसेज वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रेश पासपोर्ट री इश्यू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर स्किप फॉर नाउ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट का ऑफिस जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट करा होगा वो ऑप्शन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेश, अभी हमें नया बनाना है। नया बनाने के लिए फ्रेश पासपोर्ट, फिर नॉर्मल, अगर आपको जल्दी जाना है तो तत्काल कराना होगा, जिसके अंदर आपको डबल फीस देनी पड़ती है। आपका 1500 का नॉर्मल फीस है, प्लस तत्काल फीस 2000 रुपीज की, जो कि आपको ऑन काउंटर अगर आपका तत्काल अप्रूव होता है तो उस टाइम आपको डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करनी होती है, ठीक है। और उसका 36 पेज जो है आपका 1500 का ही, लेकिन अगर हम 60 पेज का बनाते हैं तो उसमें 500 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने नॉर्मल पेज बना दिया 36 पेज का फ्रेश पासपोर्ट। अब सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फीस वगैरह के लिए ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं और उसको वीडियो के एंड में आप देख सके समझ सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना फर्स्ट पेज, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज है, जिसके अंदर हम फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पासपोर्ट की डिटेल डाल दी। अब सेकंड पेज को हमें कंप्लीट करना है, एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिल करना है देखते हैं। गिवन नेम, गिवन नेम के अंदर जैसे कि आपका नाम है राहुल सिंह, तो आप यहाँ पर राहुल सिंह लिख देंगे, या फिर सिर्फ नाम है आपका राहुल तो राहुल लिख देंगे। लेकिन राहुल सिंह और उसके बाद कोई सरनेम भी, राहुल सिंह कनौजिया मान के चलो आप एग्जाम्पल के, तो राहुल सिंह इस वाले बॉक्स में जाएगा, कनौजिया सरनेम वाले बॉक्स में जाएगा, ठीक है। नाम का आपको इशू समझ में आ गया। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का। जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे हैं उसका जेंडर क्या है, मेल, ट्रांसजेंडर या फीमेल, जो भी जेंडर को वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हैव यू एवर बीन नाउन बाय अदर नेम एलियासिस, यानी कि आपका कोई और नाम था, आपने करेक्शन करवा के कोई और करवाया है क्या, ऐसा आपने करा है? तो आपने अगर नहीं करा तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर करा होगा तो यस करके उसमें डिटेल दे देंगे कि आपका पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने पहले कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आपको कर देना है नो। उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। अगर आपने नाम चेंज किया होगा तो यस कर देना है, और प्रीवियस नेम की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अभी फिलहाल हम नो कर देना। फिर यहाँ पर कैलेंडर की मदद से आप यहाँ पर ईयर वगैरह सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं स्लैश स्लैश करके। उसका प्लेस ऑफ बर्थ, आपको आपका जन्म स्थान की जगह, यानी कि कोई गांव है वो या शहर है, जो भी है वो उसका नाम डाल देना। उसका मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखेंगे, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे, अलग हो चुके हैं तो सेपरेटेड, विधवा या विडोवर है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो स्पाउस नेम वाले में पति या पत्नी का नाम डालना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आपको कर देना है नो। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको मान के चलो जो आपने बर्थ प्लेस सेलेक्ट करना उसी का राज्य यहाँ से सेलेक्ट करना है। अभी आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं फिल करना है, तो जिस भी राज्य में आपका बर्थ हुआ है वो राज्य सेलेक्ट कर लेंगे और उसका डिस्ट्रिक्ट वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, यहाँ पर आपको बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट टाइम में आप जो भी काम करते हैं, अगर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करें स्टूडेंट, नॉट एम्प्लॉयड, होम मेकर, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जो भी जॉब है या फिर खुद का काम है, तो वो इस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इज एदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर ओनली, ठीक है। अगर कोई किसी का फॉर्म भर रहे हैं और उसकी एज 18 साल से कम है, पेरेंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, उसे आपको यस नो का अब जवाब जवाब देना है, तो आपने कर देना है नो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर 10वीं या उससे कम पढ़ाई कर रखी है तो ये सेलेक्ट करेंगे, और 7वीं या उससे कम पढ़ाई कर रखी तो ये सेलेक्ट करेंगे, 8वीं और 9वीं कर रखी तो ये सेलेक्ट करेंगे, और ग्रेजुएशन और या उससे ऊपर कर रखी है तो ये सेलेक्ट करेंगे, जो भी है। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे हम, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक येस और नो आपको क्लिक नहीं करना। जैसे आप यहाँ पर जो है ये एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको छेड़खानी कुछ भी नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है वो फिल कर देना, जो भी आपका आधार नंबर है वो फिल कर देना है। यहाँ पर आधार नंबर फिल करने का आई एग्री वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि आपका डेटा जो भी भरा है आपने, हर स्टेप में आपको सेव करके ही नेक्स्ट कर देना है, जिससे कि आपका डेटा भरा हुआ रहेगा। और कभी आप बीच में फॉर्म में अटक जाते हैं तो माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाके, ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में जाके वहीं से फॉर्म भर सकते हैं जहां तक आपने छोड़ा था। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो है डेटा सेव हो रहा है। अभी डेटा सेव होने के बाद अब यहाँ पर हम फैमिली डिटेल यानी कि थर्ड वाले स्टेप में आगे, यहाँ पर हमें फैमिली डिटेल डालनी है। फैमिली डिटेल में फादर का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, और फादर मदर के अलावा लीगल गार्डियन अगर है तो वो डाल देना है। और उसके बाद स्पाउस गिवन नेम, ये जो है कंपलसरी हो जाता है। लेकिन स्पाउस का ऑप्शन जब ही आ पाएगा जब आप मैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर सिंगल सेलेक्ट करें तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर फादर का नेम, यहाँ मदर का नेम और यहाँ पर स्पाउस का नेम आपको मेंशन कर देना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम दोस्तों फोर्थ एड्रेस डिटेल पर आ गए। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपकी कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपकी गली का नंबर, मकान नंबर पूरा, फिर एरिया का नाम, फिर एरिया का पिन कोड, फिर आपका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर कंट्री कोड के बिना डालना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। और उसके बाद इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल आपको यस कर देना है। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आपको यस कर देना है। ठीक है, तो अब फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिफ्थ ऑप्शन में आ गए। फिफ्थ ऑप्शन होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पर जो है आप अपने परिवार में से किसी भी सदस्य का नाम और एड्रेस फिल कर देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सिर्फ दो कंपलसरी बॉक्स है जिसमें कि नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये चीज आपको ध्यान से डालनी, कभी किसी इमरजेंसी केस में जो है इनसे ही कांटेक्ट करा जाएगा तो आपको जो है फोन नंबर सही फिल करना है। ठीक है, फोन नंबर जो है वो फिल कर देना आपको। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम सिक्स स्टेप में आ गए। यहाँ पर जो है आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। क्या हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज नॉर्मली इशूड टू टिबेटन अदर स्टेटलेस पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया? आपको कर देना है नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, क्या पहले आपने कोई पासपोर्ट बनवाया है? डिटेल्स नॉट अवेलेबल। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड? आपको कर देना है नो। क्या पहले आपने कभी पासपोर्ट बनवाया और नहीं बना? तो अगर नहीं बना, सच में नहीं बना, तो आपको यस करके फाइल नंबर वगैरह डाल देना है, कब अप्लाई करा था, नेम, पासपोर्ट ऑफिस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल हम नो कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। अब यहाँ पर हम सेवंथ वाले स्टेप में आ गए। यहाँ पर सारे स्टेप में फटाफट से टाइम सेव करने के लिए फटाफट से आपने नो कर देना है। और अगर आपका कोई रीजन होगा जिसमें कि यस वाला ऑप्शन होगा तो आप यस करेंगे, पढ़ लेंगे आप। ठीक है, और मोस्टली जो नॉर्मल पीपल है जिन्होंने सबसे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश अप्लाई करा है, कोई केस वगैरह, क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है, कोई डिपोर्ट नहीं हुआ, तो आप सब में ये नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा डेटा सेव हो जाएगा। और 8वें में पासपोर्ट का प्रीव्यू हो जाता है। प्रीव्यू में जैसे कि आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस वगैरह जो भी है। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट आपने डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। फिलहाल जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट सर्विस रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन यानी कि वोटर आईडी कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड, पॉलिसी बॉन्ड इशूड बाय एलआईसी, ट्रांसफर ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हम पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो सबसे इजी डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रेजेंट, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जो है सबसे पहले टॉप पे आधार कार्ड है। और बाकी काफी सारे ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कि आर्म लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्टर वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, इनकम टैक्स वगैरह, यानी कि आप काफी सारे ऑप्शन है, बैंक की पासबुक वगैरह। ठीक है, आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप डिजी लॉकर से भी इसको एक्सेस दे सकते हैं, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। उसका टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। प्लेस में आपको यहाँ पर जो भी आपका राज्य का नाम है वो डाल देना है। डेट ऑटोमेटिक रहती है। सबसे पहला स्टेप कर देना है यहाँ से आपको सेव करने के बाद आपको कर लेना है प्रीव्यू। प्रीव्यू के अंदर आप सारी डिटेल पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद
इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को पहले दे भी सकते हैं ताकि वो सारी डिटेल एक बार को देख ले, कोई गलती हो तो आप उसे एडिट कर सकें और दोबारा भर सकें। उसके बाद आपने इसे क्लोज़ कर देना है और फिर यहाँ पर फाइनली सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है और अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट, यहाँ से आपको जो भी आपका नियर बाय सेंटर पड़ेगा वो सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर इस साइड पर अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी जो है अवेलेबिलिटी जो है वो दिख जाएगी, कौन सी डेट में कौन सा सेंटर जो है वो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो देख लेंगे और जो भी सबसे नियर बाय डेट होगा जिसमें भी आप नियर बाय जा सकते हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, आपको ओके कर देना है, आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा। ठीक है, अर्लियर अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर डेट टू प्रोसीड बुक अपॉइंटमेंट और सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट मेक पेमेंट। अब आपको क्या है, डेट सेलेक्ट हो गई, अब मेक पेमेंट करना पड़ेगा। मेक पेमेंट करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी डिटेल आ जाएगी और पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो जाएगा, कितना भी जो भी अमाउंट होगा ऑनलाइन पहले ही शो हो जाता है, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी होती है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देते थे, रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेना और जो भी डेट आ गई आपकी, उस डेट को वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ विजिट कर लेना है और वहाँ पर वेरीफाई करवा के घर आ जाना है। जब घर आप आ जाएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है 1-2 दिन बाद और पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होती है, बाय पोस्ट आपका पासपोर्ट घर पर बनकर आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।